संस्कार दिल छू लेने वाली कहानी। समधन जी आपसे काफी घुल मिलकर बात कर रही थी। किस चीज के लिए बार बार धन्यवाद मिल रहा था आपको? जरा हमें भी तो मालूम हो। मेहमानों से विदा लेते ही महेश जी ने तब से मन में उमड़ घुमड़ रहा सवाल पत्नी के सम्मुख किया। कुछ खास बात नहीं, अभी जब मैं बच्चों के पास रहने गई थी तब उनका घर थोड़ा अच्छे से समेट कर साइड करके आई थी, तो बस उसी के लिए। ओह, आप औरतें भी ना घर गृहस्थी से ऊपर उठ ही नहीं सकती, उठेंगी कैसे? आप जैसे मर्द उन्हें उठने का मौका दे तब ना। मन ही मन सोचती कावेरी जी बैठक समेटने लग गई। इतने वर्षों से वे अपने पति को देखती आ रही थी, जानती थी पुरुषत्व का अहम उनमें कूट कूट कर भरा है। ऐसे आदमी को बदलना तो दूर, उनके संग निभाना ही बहुत बड़ी बात है। अक्सर जब हम अपना परिवेश बदल नहीं पाते तब खुद को उनके अनुकूल ढाल लेने में ही समझदारी मान लेते हैं। कावेरी जी भी इसी पथ पर अग्रसर थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अपनी बेटी नंदिनी को वे अपनी तरह निर्बल नहीं रहने देंगी। उसे न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाएंगी। भाई धैर्य की तरह ही नंदिनी का पालन पोषण भी खुले वातावरण में हुआ। लाडली बेटी का मोह महेश जी को उस पर कोई भी पाबंदी लगाने से रोकता रहा। परिणाम स्वरूप नंदिनी ने न केवल उच्च शिक्षा हासिल कर अच्छी नौकरी पाई, बल्कि शादी के बाद घर बाहर की जिम्मेदारियां भी बहुत अच्छी तरह से संभाल ली। नंदिनी की व्यावसायिक उन्नति और सुख संपन्न गृहस्थी कावेरी जी को असीम सुकून से भर देती। आखिरकार उनकी तपस्या सफल हुई। पत्नी प्रेम ना सही, बेटी का प्रेम तो उनके पति को कुछ बदल सका। बेटा धैर्य भी उस शिक्षा हासिल कर अच्छी नौकरी में लग गया था। कावेरी जी को बेटे के किसी लड़की जूही के साथ प्यार की भनक लग गई थी। उन्होंने एकांत में उससे सब उगलवा भी लिया था, पर माँ बेटे महेश जी से ये सब कहते डर रहे थे। पता नहीं वे इसे किस रूप में ले। धैर्य ने तो सब कुछ माँ पर छोड़ दिया था। कावेरी जी उपयुक्त अवसर की तलाश में रहने लगी। शीघ्र ही उन्हें ये अवसर मिल गया। उस दिन नंदिनी के सास ससुर मिलने आए थे। नंदिनी के साथ साथ उन्हें महेश जी और कावेरी जी की भी प्रशंसा के पुल बांध दिए कि वे बड़े प्रतिभाशाली विचारों वाले अभिभावक हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को हर तरह की शिक्षा देकर उन्हें इतना योग्य बनाया है। महेश जी गर्व से फूल उठे थे। समधियों के जाते ही कावेरी जी ने धैर्य का प्रसंग छेड़ दिया था। अपने बेटे की उम्र भी अब शादी योग्य हो गई है, हमें उसके लिए भी नंदिनी जैसी कामकाजी और साथ ही अच्छे स्वभाव व गुण वाली लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और धीरे धीरे उन्होंने जूही की बात पति के कानों में डाली। उसे हर तरह से अपने परिवार के काबिल बहू बताकर पति को मनाया। महेश जी राजी हुए तो धैर्य से भी ज्यादा खुशी कावेरी जी को हुई। धूमधाम से जूही परिवार की बहू बनकर आ गई। 4 दिन परिवार के साथ बिताकर वे फिर से अपने कार्य क्षेत्र वाले शहर लौट गए थे। तब से वे बराबर उनसे वहां आने के लिए आग्रह किए जा रहे थे। जूही के माता पिता तो एक बार जाकर आ भी चुके थे। कावेरी जी का भी बेटे की गृहस्थी देखने का बड़ा मन हो रहा था, पर महेश जी को दुकान से फुर्सत ही नहीं थी। उन्होंने कावेरी जी से अकेले ही हो आने का आग्रह किया। आपने तो मुझे कभी घर से बाहर भी अकेले कदम नहीं रखने दिया, और अब? चिंता ना करो, यहाँ से मैं प्लेन में बिठा दूंगा और वहाँ धैर्य लेने आ जाएगा। 2.5 घंटे के अंदर तुम अपने बेटे के घर पहुँच जाओगी, कोई परेशानी नहीं होगी। प्लेन ने उड़ान भरी तो मानो कावेरी जी के विचारों को भी पंख लग गए थे। कावेरी जी को एक नई ही दुनिया का आभास हो रहा था। धैर्य लेने आ गया था। वे उनसे घर के और दीदी के हालचाल पूछ रहा था, लेकिन कावेरी जी का ध्यान उसकी बातों में कम, आसपास की दुनिया को निहारने में ज्यादा था। पूरे रास्ते वे कार की खिड़की से उचक उचक कर महानगर की गगनचुंबी इमारतों को निहारती रहीं। घर आ गया था। नौकरानी ने दरवाजा खोला। जूही कहाँ है? एक ही राउंड में 2 बेडरूम का छोटा सा घर घूम लेने के बाद कावेरी जी ने पूछा था। ऑफिस चली गई। मैंने रास्ते में बताया तो था कि उसका जल्दी का टाइम है, इसलिए वह सुबह 7 बजे तक निकल जाती है, और ऑफिस भी दूर है, इसलिए वह 7:30 तक निकल ही जाती है। अब मैं नहाकर निकलूँगा। बाई आपको चाय नाश्ता दे देगी और खाना भी बनाकर रख जाएगी। जूही रात 8 बजे लौटेगी और मैं 9 बजे। आप तब तक आराम करना, टीवी देखना।
कहते कहते धैर्य बाथरूम में घुस गया था। कावेरी जी जिस उत्साह से आई थी, यहाँ घर की हालत देखकर वो सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। सारा घर बेतरतीबी से बिखरा हुआ था। यहाँ वहाँ कपड़े, किताबें, अखबार बिखरे पड़े थे। टेबल और बेड पर जूठे कप ग्लास के निशान बने हुए थे। बाई ने जूठे कप ग्लास उठाकर धो डाले थे। झाड़ू पोछा भी कर डाला था, पर वे निशान अभी तक कावेरी जी को मुंह चिढ़ा रहे थे। कावेरी जी दूसरे बाथरूम से नहा धोकर निकली। तब तक बाई जा चुकी थी और धैर्य निकलने की तैयारी में था। वह उन्हीं के लिए रुका हुआ था। अच्छा माँ, शाम को मिलते हैं, कहकर वह भी निकल गया। कावेरी जी एक पल को तो खाली घर में ठगी सी खड़ी हो गई थी, पर दूसरे ही पल उन्हें खुद पर भी हंसी आने लग गई थी। इतनी ऊंची उड़ान भरकर आ रही हूँ, पर सोच अभी तक छोटी की छोटी ही रही। अरे, जब पति पत्नी सुबह ही काम पर निकल जाते हैं तो ये सब तो होना ही था। क्या उन्हें पहले से ही अंदाजा नहीं लगा लेना चाहिए था कि घर की हालत ऐसी ही होगी? अच्छा हुआ महेश जी साथ नहीं आए, वरना वह उन्हें संभालती या घर को। चाय नाश्ता करके कावेरी जी काम में जुट गई थी। शाम तक घर चमकने लगा था। उन्होंने डिनर तैयार किया और बच्चों की राह देखने लगी। पहले जूही लौटी। उसने कावेरी जी के चरण स्पर्श किए, कुशल क्षेम पूछी। इस दौरान एक उचटती सी दृष्टि सुव्यवस्थित घर पर डाली और अपने बेडरूम में चली गई। कावेरी जी ने खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचा तो उन्हें उसका व्यवहार अटपटा नहीं लगा। वह धैर्य का इंतजार करने लगी। धैर्य आया तो घर का काया पलट देख खुश भी हुआ और माँ पर नाराज भी होने लगा। क्या माँ, मैंने आपको आराम करने को कहकर गया था, पर आप तो सारा दिन काम में लगी रहीं। अरे, कोई बस या ट्रेन में थोड़ी ही आई हूँ जो थकान होगी और आराम की ज़रूरत पड़ेगी। फिर ये सब करने की तो मुझे बरसों से आदत है। अच्छा, अब अपने रूम में जा, जूही भी आ गई है, फ्रेश हो लो। खाना खाने का मन हो तब मुझे बुला लेना। खाने के दौरान भी कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। खाना जूही ने ही लगाया और समेटा भी। जल्दी ही सब सोने चले गए थे। कावेरी जी बिस्तर पर लेटी देर तक सोच विचार में डूबी रही। मन ना चाहते हुए भी खुद का आकलन करने लगा था। जूही प्रोफेशनली साउंड है, इसमें कोई शक नहीं था, तभी तो इतनी बड़ी कंपनी में इतने ऊंचे पद पर कार्यरत थी। लेकिन घर गृहस्थी के मामले में कच्ची है। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि हर लड़की नंदिनी की तरह घर बाहर दोनों ही मोर्चे बखूबी संभाल ले। खुद वे घर अच्छी तरह संभाल सकती है, पर बस मात्र वही तो। अपनी इन्हीं कमज़ोरियों और आज के समाज की बदलती आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए ही तो उन्होंने नंदिनी को हर तरह से योग्य और सक्षम बनाया था। उसे अच्छा खाना बनाना और घर संभालना तो सिखाया ही। स्त्री होते हुए भी उसे कुछ पुरुषों के क्षेत्राधिकार माने जाने वाले गुण और ड्राइविंग, सेल्फ डिफेंसिंग भी सिखाई। पर नंदिनी की माँ कहलाने पर उन्हें जिस गर्व का एहसास होता है, आज वैसा ही एहसास धैर्य की माँ कहलाने पर क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब धैर्य की शिक्षा दीक्षा में उनसे अवश्य कोई कमी रह गई है और उसी कमी का एहसास आज उन्हें खुलकर हो रहा है। उन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया था कि बदलती सामाजिक व्यवस्था में नंदिनी को अपने स्त्रियोचित गुणों के अलावा कुछ पुरुषोचित गुण भी सिखाने होंगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि बदलती सामाजिक व्यवस्था में धैर्य को भी कुछ स्त्रियोचित गुण सिखाने की आवश्यकता पड़ सकती है। वे सारा दोषारोपण जूही या उसके परिवार वालों पर कैसे लाद सकती हैं, जब उनका अपना सिक्का ही खोटा हो। हम माएँ बेटियों को तो पुरुष के क्षेत्र में उतरने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, इसी समय की आवश्यकता बताकर समाज की वाहवाही लूटती हैं, लेकिन बेटों को ये सोचकर घरेलू कामों से दूर रखती हैं कि ये तो स्त्रियों का कार्य क्षेत्र है, इसमें उन्हें व्यर्थ ही अतिक्रमण की कहाँ आवश्यकता है। क्यों घर संभालना सिखाऊं? जब हम महिलाएं ही हमारे कार्य को है दृष्टि से देखती हैं, तो पुरुषों के मन में उन कामों के प्रति सम्मान कैसे जाएगा? ये हमारी परंपरा रूढ़िवादी सोच की ही तो है कि हम अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक बनाने का सपना तो देखती हैं, पर सेफ नर्तक या चित्रकार बनाने का नहीं। देर रात तक कावेरी जी विचारों के ऐसे ही ताने बाने में उलझी रहीं। सवेरे देर से आँख खुली, फ्रेश होकर बाहर आई, तब तक जूही ऑफिस निकल चुकी थी
और धैर्य सोफे पर पसरा अखबार के पन्ने पलट रहा था। कावेरी जी ने रसोई में झांका। वहाँ दूध की थैलियाँ रखी थी। तूने दूध नहीं पिया? अभी बाई आकर दूध उबालेगी, और बाई नहीं आई तो तब तो मैं ऑफिस जाकर कैंटीन से कुछ खा पी लूँगा। कावेरी जी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उनकी परवरिश उनके सम्मुख थी। बचपन से बड़े होने तक उसने घर में जो देखा समझा था वही अब तक दिमाग में था। कावेरी जी उसे अपने साथ रसोई में ले गई। गैस जलाना सिखाया, एक पर दूध तो दूसरे पर चाय बनाने रखवाई। आप ये सब मुझे क्यों सिखा रही हैं? धैर्य हैरान था। जूही घर चलाने में तेरा कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है ना। आर्थिक जिम्मेदारियां तुम दोनों शेयर करते हो। हाँ, कल शाम वह बाजार से सब्जी राशन लेकर लौटी थी ना। हाँ तो उसे पता है क्या लाना है, और बाजार भी उसके रास्ते में पड़ता है। जब वह तुम्हारी जिम्मेदारियां बांट सकती है तो तुम उसकी क्यों नहीं? पर मुझे ये सब कहाँ आता है। घर पर पापा भी तो नहीं करते थे। हमारा जमाना अलग था। स्त्री पुरुष के कार्यक्षेत्र स्पष्ट विभाजित थे और वे उसमें संतुष्ट थे। अब जमाना बदल गया है, आवश्यकताएं बदल गई हैं, तो तदनुसार सामाजिक व्यवस्था भी बदल रही है। क्या तुम चाहते हो कि जूही नौकरी छोड़कर घर बैठ जाए, मेरी तरह मात्र चूल्हा चौका संभाले? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं अकेला कैसे कार की मकान की ईएमआई दे सकता हूँ? तो फिर उससे अकेले ऑफिस और घर की जिम्मेदारी संभालने की उम्मीद भी तुम कैसे कर सकते हो? तुम्हें उसकी मदद करनी ही होगी। तुम उसके बाद घर से निकलते हो, बिस्तर लिहाफ आदि झाड़ कर समेट कर रख सकते हो, कपड़े अखबार तह कर रख सकते हो। जितने दिन कावेरी जी वहाँ रही, धैर्य को कुछ न कुछ सिखाती रही। बाई को भी उन्होंने बच्चों की पसंद की कुछ सब्जियां आदि बनानी सिखाई। अपनी अनुपस्थिति में रोज शाम के लिए सब्जियां काटने और आटा गूंथ कर रख जाने की ताकीद दी। अभी तक जूही यही समझ रही थी कि कावेरी जी अकेले सारे दिन काम में जुटी रहकर रसोई सहित पूरा घर व्यवस्थित किए रखती हैं, इसलिए वह हर वक्त शर्मिंदगी और ग्लानि में से भरी उनसे नजरें चुराती रहती। लेकिन उनके जाने के बाद भी व्यवस्था वैसी ही बनी रही तो उसका माथा ठनका। हकीकत जानकर अपनी सास के प्रति उसका सिर श्रद्धा से झुक गया। पहले घर में घुसते ही उथल पुथल देखकर उसका सारा मूड चौपट हो जाता था। बिखरा घर समेटते समेटते वह थककर चूर हो जाती थी। फिर खाने के नाम पर पुलाव या नूडल्स के अलावा उसे कुछ नहीं सूझता था। लेकिन अब ताला खोलते ही साफ सुथरा जमा जमाया घर, रसोई में कटी सब्जियां और गुथा आटा देखकर उसका मन प्रसन्न हो उठता। अपने लिए चाय चढ़ाकर वह दूसरी गैस पर सब्जी छोक देती और फिर धैर्य के लौटते ही गर्मा गर्म फुलके उतार कर दोनों साथ खाने का आनंद लेते। गृहस्थी एक व्यवस्थित ढर्रे पर चलने लगी तो जिंदगी में स्वतः ही रस घुलने लगा। खींच और चिड़चिड़ाहट का स्थान प्यार रोमांस ने ले लिया। इस बार जूही के माता पिता आए तो गृहस्थी का पलटा हुआ रूप देखकर खुश हुए। अपनी यही खुशी आज जूही की माँ कावेरी जी के सामने व्यक्त कर रही थी और बार बार उनका आभार जता रही थी। कावेरी जी की मन मोह लेने वाली प्रतिक्रिया थी, बहन जी, जिंदगी में खुशियाँ बैंड बाजे के साथ भी आ सकती हैं और दबे पांव चुपके चुपके भी। महत्वपूर्ण है खुशियों का आना और बरकरार रहना, बाकी सभी बातें उसके सामने गौण हो जाती हैं। दोस्तों, हम आजकल की बेटियों से उम्मीद करते हैं कि वे घर के काम के साथ साथ बाहर के कामों को भी करें, डॉक्टर इंजीनियर वकील सारे बड़े बड़े पदों को भी हासिल करें। इस प्रकार हम अपने बेटों को भी ये क्यों नहीं सिखाते कि बाहर के काम के साथ साथ घर के भी काम सीखें। अगर पत्नी नौकरी पेशा है और पति भी, तो घर की भी जिम्मेदारी दोनों की हो जाती है। अगर घर की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं, बाहर काम कर रही हैं, तो घर को व्यवस्थित रखने का काम भी महिला पुरुष दोनों का हो जाता है। आज भी बहुत लोगों की यही सोच है कि पुरुषों को घर का काम नहीं करना चाहिए, भले ही वह खाली बैठे रहें, लेकिन घर के काम करने में उनकी इज्जत कम हो जाती है, अहम को ठेस पहुंचती है, क्योंकि यही होता आया है और यही वे देखते आए हैं, तो यही बात उनके दिमाग में घर कर जाती है। लेकिन अगर हम अपने बेटों को भी बेटियों की तरह ये संस्कार शुरू से ही दे तो वह अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और अपने स्वयं के काम के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहेंगे। दोस्तों,
आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।